कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कितनी सीट किसकी होंगी। एनडीए गठबंधन की 10 सीट। और एक बात बता तू राहुल, तू भी फंसाने का ही रखा है जुगाड़। जब बता दिया एनडीए गठबंधन के 10 सदस्य लड़ने। 2022 में जब चुनाव लड़े थे तो चंदन चौहान वहाँ पर जब आप लोग जो है समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीते थे, वो मुस्लिम बड़ी संख्या में है वहाँ। उधर पूर्वांचल की सीटों पर आप लोग की क्या स्थिति है? क्योंकि पूर्वांचल में भी पहले तैयारी की बात हो रही थी कि पश्चिम के बाद अब पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल अपना जनाधार बढ़ाएंगी। विनेश फोगाट का दुर्भाग्य नहीं है, वो हमारे देश का भी दुर्भाग्य है और हम सभी का, हर युवा का दुर्भाग्य है, हर उस चाहने वाले का दुर्भाग्य है जो ये चाह रहा था कि विनेश फोगाट ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत का है। यूनिवर्सिटी, केंद्र की यूनिवर्सिटी भी, कौशल विकास की यूनिवर्सिटी भी खुल सकती है। उसके लिए मैं चौधरी साहब से बैठक करके, बातचीत करके बहुत जल्दी उसके लिए भी हम प्रक्रिया चालू करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इस बार गठबंधन में यहां पर अपनी अपनी सीटों को लेकर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को इस बार सीटें देने के लिए क्या प्लान तैयार किया है, आज दरअसल मेरे साथ है बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मीरापुर से यहाँ पर प्रभारी बनाए गए प्रसन्न चौधरी जी, शामली से विधायक है और जयंत चौधरी जी के बड़े करीबी है। तो राष्ट्रीय लोकदल की तैयारियों को लेकर आज मैं बात करूँगा। चौधरी साहब, जयंत जी के आजकल आप बड़े नज़दीक जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी ऐसी आपके पास ज़रूर होगी कि राष्ट्रीय लोकदल किस तरह। राहुल बहुत मज़े लेता है, रोज़ वीडियो डालता है। अभी एक शब्द ऐसा बोल रहा है कि जैन जी के नज़दीक है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह सबके नज़दीक हैं, वो सबसे बात करते हैं, सबसे सबके नज़दीक हैं, सब उनके चेते हैं। और राष्ट्रीय लोकदल में हम जैन चौधरी के सिपाही हैं, चौधरी जैन सिंह जी के अनुयायी लोग हैं। और जैन चौधरी ने जिम्मेदारी, आदरणीय चौधरी जैन जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मुझे बड़ा गौरव है और गर्व है कि एक जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं उस जिम्मेदारी के लिए अपना कार्य भी भली भांति कर रहा हूँ। मेरे 2-3 चक्कर मीरापुर विधानसभा में लग चुके हैं। अभी बूथ लेवल पे हमारा जो बूथ कमेटी होती है उसकी समीक्षा चल रही है। कुछ बूथ कमेटियाँ जो नहीं बनी थी वो बनवाई गई हैं और कल भी हम लगभग 20-21 गाँवों में गए थे। 20-21 गाँवों की बूथ कमेटी हमने चेक करी, 3-4 जगह प्रोग्राम लेकर 4-4, 5-5, 6-6 गाँवों का इकट्ठा किया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने 1 महीने के अंदर बहुत काम किया और वहाँ हमारी बूथ लेवल की जो कमेटियाँ में तैयार हो चुकी हैं। अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के पास भी हम जाएंगे और वे बूथ कमेटियाँ लेके जाएंगे। हमें उसमें और भी कुछ काम अभी बाकी हमारे करने हैं। हमें जैसे एक उसमें सदस्य जो बूथ पर होने चाहिए कम से कम 10 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 होने चाहिए। अभी सदस्य कुछ संख्या कम है। दूसरा, एक और हम उसमें एक ऑप्शन और डाल लेंगे, जैसे बूथ अध्यक्ष है ऐसे एक मोहल्ला प्रमुख हमें बनाना है। हर बूथ पे एक हमारा मोहल्ला प्रमुख होगा और वो जो हमारी वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में जो एक पूरा पेज होता है उस पेज का एक हम प्रमुख बनाएंगे जिसे हम मोहल्ला प्रमुख के नाम से जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें करके हम एक सिस्टमेटिक वे में हमारा कार्य चल रहा है। और हमारे जो बूथ की कमेटियों के सदस्य हैं वे गाँव में और अपने बूथ पे जाके जागरूकता लाएंगे और ये देखेंगे कि भाई कौन वोटर यहाँ है, कौन नहीं है, कौन वोट डाल सकता है और जो नहीं डाल सकता है उसके पास जाएंगे। उनमें से कौन लोकदल के हैं, कौन वो लोकदल के नहीं हैं। जो नहीं हैं उन्हें हम अपनी सारी बातें बताएंगे। और आज हम सत्ता के साझेदारी में हैं और एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। हमारी सरकार दोनों जगह है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी केंद्र में मंत्री भी हैं। तो जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के पास भी हमारे बूथ लेवल के सदस्य जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। और मैं समझता हूं कि तैयारी बहुत ही अच्छे और बढ़ रही है और जो भी आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का इशारा होगा जिस व्यक्ति को भी, वो ही वहाँ से चुनाव लड़ेगा और जीत जाएगा। आपने रणनीति को लेकर बता दिया कि आप मोहल्ला प्रमुख तक आपका इस बार नज़र है, क्योंकि बीजेपी हमेशा मोहल्ले को लेकर एक प्रभारी बनाया करती थी, वही मोहल्ला प्रमुख। आप सत्ता में अब आप साझेदार है तो आप लोग उसी पैटर्न पर। लेकिन सवाल मेरा यही है कि अब सीटों को लेकर जो है कि
क्या अभी संदेश मिला है ऊपर से कुछ कि भाजपा के साथ आप लोग कितनी सीटें लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में जयंत चौधरी जी, आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, बड़ी चर्चा हुई कि आप लोगों की उपचुनाव को लेकर जो है, सीटों को लेकर भी कुछ बातचीत हुई होगी। देखो ऐसा है, जब गठबंधन है इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि कौन कहाँ लड़ेगा। वो तो ये देखना है राष्ट्रीय नेतृत्व के जो हमारे नेता हैं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हैं और एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, वे बैठ के फैसला लेंगे। हमारा तो मकसद केवल तैयारी कराने का है और तैयारी करने का है। मैंने वहाँ जाकर देखा है, कल जो मैं गया था वहाँ बीजेपी भी तैयारी में है, खूब उनकी अच्छी तरीके से तैयारी है। हमारी जॉइंट मीटिंग भी बहुत जल्दी होने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली 9 तारीख में हम जॉइंट मीटिंग भी करेंगे सभी पदाधिकारियों की, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकदल के, बहुत जल्दी मीटिंग बुला के और जॉइंट भी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कितनी सीट किसकी होंगी। एनडीए गठबंधन की 10 सीट होंगी। आप लोगों को क्या उम्मीद है वैसे, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर कितनी जो है इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं? यार वे एक बात बता, तू राहुल, तू भी फंसाने का ही रख है जुगाड़। जब बता दिया एनडीए गठबंधन के 10 सदस्य लड़ने 10 की 10 पे, उसमें किसी के भी हो, वो तो एनडीए गठबंधन के हैं। तो मैं क्या बता सकूँ, तो राष्ट्रीय नेतृत्व बताएंगे, हमारे नेता बैठे हुए हैं, बताएंगे, जो बताएंगे वही होगा। अच्छा, आप जैसे मीरापुर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मीरापुर पे कितने लोगों के आपके पास रिज्यूम भी आ रहे होंगे बहुत सारे, कितने अभी तक आ चुके? ऐसा है, देखो राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का सिपाही है। वो जिस पे भी जिस पे की सिर पर हाथ रख देंगे, जिसे भी वो आशीर्वाद दे देंगे, वो ही वहाँ से चुनाव लड़ेगा। रिज्यूम और ये तो ठीक है, एक प्रक्रिया है, वो चलती रह कर। मैं वहाँ तो सारे ही हमारे कार्यकर्ता लड़ने को तैयार हैं, जिसे कह देंगे वो लड़ेगा, और जो लड़ेगा उसमें सबका अक्स दिखाई देगा। क्योंकि एक चीज़ ये इसलिए सवाल जरूरी बनता है, जब 2022 में जब चुनाव लड़े थे तो चंदन चौहान वहाँ पर, जब आप लोग जो है समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीते थे, वो मुस्लिम बड़ी संख्या में है, वहाँ बताया जा रहा है 1,30,000 के समथिंग आसपास जो है मुसलमान वोटर है। तो इस बार भाजपा और रालोद के साथ जब गठबंधन में है, तो वो संख्या क्या कुछ ज़्यादा बड़ी है टिकटार्थियों की, या कुछ कमी आई? नहीं, संख्या तो मैंने बता तो दी। राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ तैयार है लड़ने के लिए। वो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी और राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा, किसी को भी वो कहेंगे वही चुनाव लड़ जाएगा। वहाँ ऐसी हमारी तैयारी है। वहाँ हमारा कैंडिडेट जो भी हो वो जीत के जाएगा, जिसको भी बोल दिया जाएगा। अच्छा, उधर पूर्वांचल की सीटों पर आप लोग की क्या स्थिति है? क्योंकि पूर्वांचल में भी पहले तैयारी की बात हो रही थी कि पश्चिम के बाद अब पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल अपना जनाधार बढ़ाएंगी। वहाँ उपचुनाव में कुछ आप लोगों को उम्मीद है, कुछ मिलेगा वहाँ? राष्ट्रीय लोकदल का पहले से पूर्वांचल में भी रहा है, वो अलग बात है कि कोई विधायक अभी बहुत जल्दी हमारा जीत ना पाया हो। तो जब एनडीए गठबंधन का हम हिस्सा है, जो भी वहाँ टिकट जिसे मिलेगा तो वही वहाँ से चुनाव लड़ेगा। हो सके हमारा लड़े या उनके नाम पर लड़े, वो एक ही बात है। लेकिन पार्टी की तैयारी पूरी 10 की 10 सीट पे है। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेंगे उस फैसले को मान कर सब उसी चुनाव को उसे ही लड़ाया जाएगा। एक मुद्दा जो है विनेश फोगाट का भी बड़ा चल रहा है। जयंत जी ने शुभकामनाएं भी दी, ओलंपिक में जो है सेमीफाइनल में जीती विनेश फोगाट, लेकिन अभी वजन वेट की वजह से उनको जो है ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। अब उसकी लेकर राष्ट्रीय लोकदल का क्या स्टैंड है? देखो, दुर्भाग्य है, मुझे नहीं पता क्या कारण हुआ होगा, लेकिन हर खेल प्रेमी को उस बहन के प्रति सहानुभूति है, और उसके साथ कोई गलत हुआ है या क्या कमी हुई है, मैं तो इसे दुर्भाग्य समझता हूँ। और वो विनेश फोगाट का दुर्भाग्य नहीं है, वो हमारे देश का भी दुर्भाग्य है, और हम सभी का, हर युवा का दुर्भाग्य है, हर उस चाहने वाले का दुर्भाग्य है जो ये चाह रहा था कि विनेश फोगाट ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत का है। और मुझे, जैसे मैंने आज सुबह अखबार पढ़ा था, टीवी देखा था, मुझे लग रहा था, मुझे बड़ी खुशी थी, और मैं बच्चों को भी कह रहा था, मगर देख आज हमारा 1-2 दिन में हमारा पदक आने वाला है और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के लाएगी विनेश फोगाट। तो ये सब हम सब की मन की इच्छा थी, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई मामला हुआ है। पता नहीं कह सकते इसमें क्या है, दूर की बात है। और जो हमारे नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, इस बात को बड़े गहनता से देखेंगे क्या कारण हुआ है, क्या किस वजह से ये हुआ है। पर जो भी हुआ है, हम सबको इच्छा थी, पूरा देश की निगाह लगी हुई थी विनेश फोगाट पे, और हमारी बहन ने मेहनत भी बहुत करी थी, और इन ऐसे संकटों से निकल के मेहनत करी थी। तो बड़ा अच्छा संदेश इस विश्व में और देश में जाना था। और क्या कारण हुआ है
इसका तो मुझे पीछे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है वो लड़की हिट हुई है और उसने मेहनत करी है और सबकी नज़रों में उसका सम्मान बढ़ा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लोग विधायक शामली से है, आप, मैं पर्सनली आपकी विधानसभा को लेकर ये समझना चाहता हूँ, आप लोग सत्ता में साझीदार है, ऐसा कोई काम आप लोग के मन में है कि सरकार में रहते हुए अगर हमने ये काम किया तो हमारे लिए जो है ये एक सफल प्रयास जनता के लिए होगा, कुछ आप लोगों ने ऐसा सोचा है अभी? देखो, बात ठीक है, जनप्रतिनिधि का दायित्व भी यही होता है अब जो जनहित के कार्य हैं उन्हें करें। ठीक है, जनता के बीच में रहना, दुख दर्द में जाना, ये एक अपना स्वभाव हो सकता है, स्वभाव होना चाहिए। यदि आप किसी के दुख में जाएंगे और उस दुख को बांटेंगे तो इसका संदेश, उस अनुभूति बहुत दूर तक जाती है। लेकिन जो जनहित के कार्य हैं, जो वाकई में जनता के लिए होना चाहिए, जिसलिए आप विधायक बने हो, जिसलिए आप मंत्री बने हो, जिसलिए आप पूरे देश की बागडोर संभाल रहे हो, तो हमारा फ़र्ज होना चाहिए कि मेरा क्षेत्र विकास करे, मेरे क्षेत्र में जो भी योजनाएं सरकार की में आवे। जैसे हमारे यहाँ अभी मैं 3-4 बातों का जिक्र आपके सामने करूँगा। एक स्टेडियम की परमिशन, स्टेडियम की वो मिली हुई थी हमें, स्टेडियम यहाँ की वो मिली हुई थी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेडियम के लिए जगह भी तलाश कर ली थी, सब कुछ हो लिया था, लेकिन वो 6-7 महीने से 1 साल से पेंडिंग पड़ा था। उसका रीज़न ये था कि जहाँ जगह आवंटित हुई थी वो जगह वो सूटेबल नहीं थी और जो पैसा उसमें रिलीज हो गया था वो पैसा भी पेंडिंग ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब प्रयास से आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के प्रयास से मैंने भी उस बात को रखा और मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहले ही प्रयास में और कैबिनेट की मीटिंग में उस जिला जो स्टेडियम है उसके लिए जगह जो प्रॉब्लम थी, वो समस्या थी, वो दूर कर दी। अब यहाँ जिले पे स्टेडियम बनेगा, चालू हो जाएगा, बहुत जल्दी उसका मामला होगा। तो ये एक विकास का अच्छा काम है, जनहित में होना चाहिए था। दूसरा काम है, हमारे यहाँ परिवहन विभाग का डिपो वो नहीं है, बस अड्डा नहीं है, उसके लिए भी मेरा प्रयास चल रहा है। तो हो सकता है उसका भी ऐसा ही पेंडिंग चल रहा है, उस जगह की तलाश चल रही है। एक जगह बहुत अच्छी है, उसमें कोई कोर्ट केस बताता है, कोई कुछ बताता है, उसका फाइनल हो जाएगा तो वो भी हमारा फाइनल हो जाएगा। तीसरा, जो यहाँ विकास भवन बन रहा है जिसमें डीएम ऑफिस भी है, कार्यालय है, सब कुछ है, उसका भी कुछ पैसा रुका हुआ है, वो भी मेरी प्राथमिकता में है। मैं उसे दे के आया हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी कार्य होगा। चौथा काम ये है कि यहाँ जब से हमारा जिला बना 2012-13 से न्यायालय स्थापित नहीं हो पाया, जबकि उसकी जगह आवंटित है, तो उसके लिए भी मैं फाइल देखा हूँगी और मुझे उम्मीद है एक दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था, शायद वो काम भी हमारा बहुत जल्दी होगा। और दूसरे काम जो इसके अलावा भी हैं, जैसे एक बड़ा काम हमारे ज़िले के लिए ये हुआ है कि शामली मिल का जो ग्रुप था, जो पहला ग्रुप था, वो दलदल में धंस चुका था, यहाँ के लोग परेशान थे, किसान परेशान थे। अब ये मिल बिकने के बाद दूसरे ग्रुप पर चला गया, त्रिवेणी ग्रुप पर गया है, वो ग्रुप अच्छा है और आस जगी है और उम्मीद यह है कि बहुत जल्दी वो मिल, उसने कार्य तो अपना करना शुरू कर दिया है। सबकी प्राथमिकता पे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता पे भी, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की प्राथमिकता भी, और जो भी जनप्रतिनिधि है उसकी भी प्राथमिकता पर, किसानों की भी प्राथमिकता पर यही है कि पहले किसानों का पेमेंट होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़ा काम हुआ है, त्रिवेणी ग्रुप जो आया है। अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने जैसे मुख्यमंत्री से मीटिंग करी, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा उसमें रेस्पॉन्स दिया और कहा कि सितंबर एंड तक सभी किसानों की पेमेंट शामली मिल की तो हो ही जाएगी, और ये भी बड़ा काम हमारे लिए हुआ है। अब और भी दूसरे हैं, जैसे एक डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ लड़कियों का इस रूरल एरिया में होना चाहिए। जो इधर का एरिया है, ये लाख, बावड़ी, लिसाड़, मखमूलपुर, भविष्य, इस साइड डिग्री कॉलेज एक लड़कियों का है, उसके लिए फाइलें मैं तैयार करके और उसे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाऊँगा। तो एक यहाँ चाहिए। वैसे तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैंने अखबार में स्टेटमेंट भी पढ़ा है, जिस दिन मुलाकात हुई थी उस दिन भी उन्होंने जिक्र करा था कि भाई यूनिवर्सिटी हर ज़िले पर होनी चाहिए, न कि 2-3 ज़िलों को बनाकर, और ये हुआ भी है। अब जैसे शामली ज़िला है, पहले मेरठ यूनिवर्सिटी में था, बहुत नज़दीक लग रहा था, अब वो बेहट जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका वहाँ कर दिया गया। हमारे बच्चों को वहाँ जाने में बड़ी तकलीफ होगी। तो यदि हमारे हैं, जैसे आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो ज़िले में ही यदि यूनिवर्सिटी बन जा तो वो बेहतर कार्य है, उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है उस ओर आगे बढ़ेंगे। तो अनेकों काम जो इस टाइप के हैं हम उन्हें उठाते रहेंगे बार बार, और
प्रयास करेंगे कि मैं पूरे हों। हमारे यहाँ एक मुझे कुछ पता चला है, जैसे कौशल विकास का मंत्रालय आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी पे है, तो एक यूनिवर्सिटी, केंद्र की यूनिवर्सिटी भी, कौशल विकास की यूनिवर्सिटी भी खुल सकती है। उसके लिए मैं चौधरी साहब से बैठक करके, बातचीत करके बहुत जल्दी उसके लिए भी हम प्रक्रिया चालू करेंगे। एक आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने एक कार्य बड़ा अच्छा कर रखा है, अपनी सांसद निधि का सारा पैसा खेल और खेल युवाओं पर लगाने का कार्य उन्होंने किया है। तो उसके लिए 25 लाख रुपए तो हमने कन्यान में लगवा भी दिए हैं। अब हम तलाश कर रहे हैं, जैसे ऊण में कुछ जगह है तो वहाँ भी एक मिनी स्टेडियम का वो हो और उसमें आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की निधि लगाई जाए। तो ये कार्य हैं, जो भी और इस टाइप का कोई होगा तो उसको हम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और प्रसन्न चौधरी विधायक जी, जिनका कहना यही है कि जिले में विकास कार्यों की जो रफ्तार है वो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से यहाँ पर बढ़ेगी। अब आने वाले दिनों में क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर यहाँ जो तैयारी और रणनीति राष्ट्रीय लोकदल बना रही है उस पर भी साफ तौर पर प्रकाश डाला है। और मुख्यमंत्री से जयंत चौधरी की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कुछ चीज़ें हमने पहले ही अपनी रिपोर्ट में आपके सामने बताई थी, जिनमें से कुछ चीज़ों का जिक्र प्रसन्न चौधरी जी ने यहां पर विकास कार्यों के लेकर किया है। अब उपचुनाव में क्या राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों की जीतने की उम्मीद है, क्या वो पूरी होगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।